नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहन राज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र के पूर्व मध्यकाल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व मध्यकाल हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण नाम से दो काव्य धाराएं प्रवाहित हुई। पूर्व की कक्षा में हमने निर्गुण काव्य धारा अर्थात संत काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसे सूफी काव्य परंपरा भी कहते हैं, प्रेम मार्गी सूफी काव्य परंपरा भी कहते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में मध्यकाल में कबीर आदि संतों ने निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिपादन किया, जिसे हिंदी साहित्य में संत काव्य के नाम से जाना जाता है। उसी काल में समानांतर रूप से सूफी फकीरों ने हिंदू मुसलमानों की एकता की दिशा में प्रेम आख्यानों के द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया। प्रेमाश्रयी काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। इन कवियों ने लौकिकता से अलौकिकता की ओर अग्रसर होते हुए इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की बात की। इनके काव्य में सहिष्णुता, समन्वय और प्रेम प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। कहने का आशय यह है कि सहिष्णुता, समन्वय की भावना और प्रेम इस काव्य की आधारभूत विशेषताएं हैं जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा को प्रकट करती है। प्रेमाश्रयी काव्य धारा के जो कवि हुए हैं उन्होंने अवधी भाषा में अपनी रचनाएं की है और उन कवियों के द्वारा की गई रचनाओं से प्रेमाश्रयी काव्य की विशेषताएं उभर करके सामने आती है। हम अध्ययन करते हैं प्रेमाश्रयी काव्य धारा की विशेषताएं। पहला है प्रबंधात्मकता। सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की। जो काव्य का स्वरूप है, उस काव्य के स्वरूप में सूफी कवियों ने, प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की है। इन्होंने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करने के लिए प्रबंध काव्य की सृजना की है। ये सभी कहानियाँ प्रबंध काव्य की श्रेणी में आती है। इन कहानियों के नायक धीरोदात्त है, लेकिन अपने उद्देश्य की अनुकूलता के लिए कहानियों की घटनाओं में आवश्यक परिवर्तन भी किया है। सूफी काव्य की प्रेमिका व प्रेमी प्रेम पथ पर आने वाली बाधाओं को झेलते हुए सिद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य में नारी को आत्मा के रूप में और नारी को परमात्मा के रूप में और पुरुष को आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। इनके मार्ग में बीहड़, वन, भयंकर तूफान, राक्षस, मंत्र तंत्र, जादू टोना आदि बाधाएं आती है। यद्यपि इन बाधाओं को पार करना अस्वाभाविक लगता है, कुछ आलोचकों ने इसे अति मानुषी भी कहा है, लेकिन प्रेम की दृढ़ता के लिए ये योजना आवश्यक है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम आख्यानक काव्य धारा है, उसमें प्रमुख रूप से जो काव्य का स्वरूप है उसमें प्रबंध रचनाओं को किया गया है, यानी प्रबंधात्मकता सूफी काव्य धारा की विशेषता के रूप में है। लौकिक से अलौकिक प्रेम, जिसे सूफी कवियों ने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की बात कही है। सांसारिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की ओर अग्रसर होना प्रेमाश्रयी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। कवियों ने अपनी रचनाओं में सांसारिक प्रेम को प्रकट करते हुए उस परम प्रभु, परम सत्ता तक पहुंचने की बात कही है, और जिसे इन प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की बात कही। तीसरा है व्युत्पन्न।
सूफी कवियों अर्थात प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवियों ने भाव पक्ष की व्यंजना करते हुए वियोग पक्ष को ही अधिक महत्व दिया है। विरह अवस्था के वर्णन में 12 मासा की पद्धति का सहारा लिया है। हम मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में देखते हैं कि नागमती वियोग वर्णन के अंतर्गत 12 मासा वर्णन दिखाई देता है, जो विरह अवस्था के वर्णन में प्रमुख रूप से 12 मासा पद्धति का वर्णन है। कहीं कहीं फारसी प्रभाव के कारण ये वर्णन अति शक्तिपूर्ण हो गया है, फिर भी विरह की मार्मिकता इनके काव्य में देखते ही बनती है। संयोग अवस्था के वर्णन में इनका मन नहीं लगा है और इस क्षेत्र में अश्लीलता की सीमा तक चले गए हैं। कहने का आशय यह है कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा की जो काव्य धारा है उसमें वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है और वियोग पक्ष को अधिक महत्व देकर के वियोग का वर्णन किया गया है। लौकिक पक्ष प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों के काव्य में प्रेम की व्यक्तिकता के साथ साथ समाज का वर्णन भी अर्थात सामाजिकता भी है। यही कारण है कि इनके काव्य में लोक जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। इन काव्य में जनता का अंधविश्वास, मनोतियाँ, तंत्र मंत्र, जादू टोना, लोक उत्सव, तीर्थ व्रत, त्योहार आदि सांस्कृतिक वातावरण का सफलता के साथ अंकन हुआ है। हिंदू परिवारों की लोक प्रचलित प्रेम कहानियां लेकर इन्होंने हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति के सामान्य परिचय के साथ साथ हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार, पर्व त्योहार आदि का भी सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट बिंदु है प्रतीकात्मकता। प्रेमाश्रयी काव्य की एक अन्य विशेषता अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना है। कहने का आशय यह है कि अलौकिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, इश्क हकीकी को प्रकट करने के लिए प्रतीकों का उपयोग सूफी कवियों ने, प्रेमाश्रयी कवियों ने विशेष तौर से किया। लौकिक प्रेम की कहानियों के द्वारा उन्होंने अनेक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की रहस्यात्मकता का संकेत दिया है। नायिका परमात्मा का प्रतीक है, नायक आत्मा का प्रतीक है, तोता गुरु का प्रतीक है और नायक व नायिका के मिलन के बीच आने वाली बाधाएं माया और शैतान के प्रतीक के रूप में हैं। कहने का भाव यह है कि इन कवियों ने ईश्वरीय लौकिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के लिए कई प्रतीकों का प्रयोग किया है और ये प्रतीक हमें प्रेमाश्रयी कवियों की काव्यों में, उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। इस प्रकार सूफी प्रेमानक काव्यों में भावात्मक रहस्यवाद की पुष्टि हुई। समन्वय प्रधानता। समन्वय की भावना, हिंदू मुस्लिम एकता। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रेमाश्रयी सूफी कवियों ने प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने में अत्यंत सफलता प्राप्त की है। कहने का आशय यह है कि सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य किया है, समन्वय का कार्य किया है। भाषा अवधि। प्रेमाश्रयी कवियों की भाषा अवधि है, इनमें तद्भव शब्दों का काफी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर विदेशी भाषा फारसी का प्रभाव भी दिखाई देता है। उन्होंने अपने काव्यों में अवधी भाषा के शब्दों का, अवधी भाषा का प्रयोग किया है और सभी जो सूफी कवि हुए हैं इन्होंने अपनी रचनाएं
अवधी भाषा में की है और कहीं कहीं पर हमें ये भी दिखाई देता है कि विदेशी भाषा फारसी का भी प्रभाव इनके काव्य में भाषाई दृष्टि से दिखाई देता है। छंद छंद में दोहा चौपाई शैली का विशेष रूप से प्रयोग किया है। उन्होंने अपने काव्यों में अधिकांशतः दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। दोहा चौपाइयों के अतिरिक्त सौरठे, सवैये तथा बरवे छंदों का प्रयोग भी किया है। कहीं कहीं पर फारसी की बहारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अलंकार सूफी कवियों ने अपने काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा तथा रूपक आदि भारतीय परंपरा के अलंकारों का यथास्थान प्रयोग किया। इनके काव्य में समासोक्ति और अन्योक्ति का प्रयोग भी देखने योग्य है, लेकिन जहाँ कहीं भी फारसी अलंकारों का प्रयोग किया है वहाँ अस्वाभाविकता आ गई है, जैसे विरह से पीड़ित स्त्री के स्वरूप को जलाया हुआ या गला हुआ बतलाना। इस तरीके से प्रेम मार्गी सूफी काव्यों में लौकिक प्रेम आख्यानों को अपनाकर अलौकिक प्रेम, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तथा भक्ति भावना का सुंदर प्रतिपादन हुआ है। इनमें सांस्कृतिक समन्वय का भी सफल प्रयास किया है। भक्ति काल में सूफी काव्य धारा अवधी भाषा को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें प्रबंधात्मकता, लौकिक से अलौकिक प्रेम, वियोग वर्णन, लौकिक पक्ष, प्रतीकात्मकता, समनव्य प्रधानता, भाषा, अवधी शैली का प्रयोग और अलंकारों का प्रयोग, यह विशेषताएं हैं जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के रूप में